जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से तिया जलो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी रवि के सौख्य राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी भाई बंधुओं, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। ये सत्संग बड़े भाग से मिलता है जब मालिक की दया कृपा होती है, और हम सबको सत्संग से कुछ लाभ ले लेना चाहिए। यह सत्संग आत्मा और परमात्मा के बारे में हमें ये चेतावनी देता है कि जब ये मानव शरीर हमें आपको मिला तो हमें अब परमात्मा से जुड़ना चाहिए। परमात्मा से जब ये आत्मा जुड़ेगी तभी इसका जीवन सफल होगा, और जब तक ये आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ती है तब तक इसका जीवन सफल नहीं होता है। महात्मा ये समझाते हैं कि ये आत्मा अभी कुंवारी है और इसका अभी तक शादी नहीं हुआ, यानी परमात्मा से इसका गठबंधन नहीं हुआ, और यह जुगों जुगों से मारी मारी फिर रही है। यह एक बार मानो शरीर इसको मिला कि इसमें तुम गठबंधन यानी परमात्मा से तुम मिलाप कर सकती हो। यदि यह अवसर तुम चूक जाओगी तो फिर दोबारा तुम्हें यह अवसर मिलने वाला नहीं है। महात्मा समझाते हैं बड़े प्यार से कि यह आत्मा कितने युगों युगांतरों के बाद, जिसकी कोई गणना नहीं है, जब से तुम अपने देश से आई और इस काल माया के देश में आके मन माया के अधीन होकर इन विषय भोगों में लगकर और अपने आप को भूल गई, अपने आप को भूल गई, अपने प्रीतम प्यारे परमात्मा को भूल गई, अपने घर सचखंड अमिधाम को भूल गई। यानी अपने घर की जो सुधि थी यह तुम भूल गई, और इस काल देश को तूने अपना देश समझा, और यहाँ के मालिक को तूने अपना प्रीतम प्यारा समझा। आप जो है इन्हीं के साथ तुम रहते हो, और तुम्हें ये नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। कभी नरकों में भेजते हैं, कभी 84 लाख जोनियों में भेजते हैं। नाना प्रकार का कष्ट इस आत्मा को बराबर
हर जोनी में मिलता रहा। बेज़बान जानवरों में जब ये आत्मा चली जाती है, दुख सुख अपरंपार आता है, लेकिन अपनी ज़बान से वो बयान नहीं कर सकती। उसको कितना तकलीफ़ होता कि वह आत्मा कह नहीं सकती है। कब भूख लगती, कब प्यास लगती, कब उसके शरीर में कोई बीमारी परेशानी है, कोई जानता नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं कि यह आत्मा तो ऐसे नाना प्रकार की जोनियों में भरमते भरमते भटकते भटकते यह संजोग ही आ गया कि अब तुम्हें ये मानव शरीर मिल गया। मानव शरीर एक चैतन्य चोला है और इसमें आत्मा को पूरा ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने घर कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। आत्मा को सारा ज्ञान हो जाता है। आत्मा यदि अपना थोड़ा विचार बनाए, अपने अंदर थोड़ा विवेक लाए, तो आत्मा को ये मालूम होगा कि आखिर यह शरीर छोड़कर लोग क्यों चले जाते हैं और फिर नई नई शरीर लेकर लोग जन्म लेते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? ये आत्मा कहाँ जाती है और कहाँ से फिर वापस चली जाती है? जब आत्मा को ये ज्ञान अपने अंदर ये विवेक महसूस होता है, तब आत्मा खोज करती है, सबसे जाके पूछती है, ग्रंथों पुराणों में खोजती है, किताबों में खोजती है, तीर्थ व्रत में जाकर वहाँ भी खोजती है कि आखिर ये जन्म का रहस्य क्या है और यह जीव शरीर छोड़ के जाता कहाँ है। इसका रहस्य वो लोगों से पूछती है। अपने अपने हिसाब से लोग इसको जवाब देते हैं, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं होती है। आत्मा ये सोचती है कि आखिर ये विधि का विधान क्या है, इसमें सच्चाई क्या है। आत्मा को ये चिंता चढ़ जाती है। अब आत्मा ये सोचती है कि परमात्मा कौन है, वो मालिक कौन है जो इन सबका नियंता है। कहते हैं, जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने सूरज चाँद बनाया, आज इसने फूलों को महकाया, आज इसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर की गुण गाले, उसे प्रेम से शीश झुका कर और जन्म अपना सफल करी ले। आत्मा ये विचार करती है कि जिसने इस सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, सितारे को बनाया, आसमान को बनाया, धरती को बनाया, पानी अग्नि को बनाया, सारे जीव जंतुओं को जिसने पैदा किया, आखिर वह ईश्वर है कौन? वह ईश्वर कहाँ रहता है? उसके बारे में ये आत्मा तब खोज करती है। ऋषि मुनियों के पास जाती है, साधु महात्माओं के पास जाती है और लोगों से यही प्रश्न करती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है? ये आत्मा सबसे प्रश्न करती है, पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने तौर तरीके से जिनको जितना ज्ञान होता है वो इस आत्मा को समझाते हैं। लेकिन आत्मा कहती है कि आपके ज्ञान अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन उस परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, उस मालिक का दर्शन कैसे होगा? आखिर हम मालिक से मिलेंगे कैसे? जब तक मालिक से मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे दिल के अंदर तसल्ली कैसे होगी? हमको जहाँ जाना है, अपना देश जहाँ पर है,
आखिर उस देश में जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक ये पता कैसे चलेगा कि हाँ ये अपना देश है। आखिर कहने के लिए तो सब कोई कहता है कि ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये परम धाम है, सब लोग कहते हैं, किताबों को पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन जब तक वो दिखा न दें तब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं होती। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, सारे तत्व ज्ञान को समझाते समझाते सारे ज्ञान उन्होंने दिया, सांख्य योग की सारी विद्या उसमें सिखाई पढ़ाई, उनको तत्व ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, परमात्म ज्ञान दिया, सारे ज्ञान अर्जुन को सुनाए और समझाएं। लेकिन अर्जुन तो कहा कि मालिक ये बात तो आप जो कह रहे हो ये सब सच है, हमें तसल्ली हो गई है कि हाँ जो आप कह रहे हो वो सब सही है, लेकिन हम इसको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यानी आत्मा ये कह रही है कि अर्जुन ने यह सबके लिए यह एक प्रमाण स्थापित किया कि जो परमात्मा कह रहा है क्या वो सच है। कहने के लिए तो सब कोई कहेंगे, लेकिन यदि ये परमात्मा इतना उपदेश दे रहे हैं, परमात्मा यदि इन सब बातों को बता रहे हैं, सारा उपदेश हमको दिए गीता का, तो क्या ये सही है। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन यही कहते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, जो आपने कहा है हम आपके उस विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उस रूप का दर्शन तुम अपनी इन आँखों से नहीं कर सकते हो, इन आँखों से उस रूप का दर्शन नहीं होता है। महात्मा समझाते हैं। तो अर्जुन ने कहा तो प्रभु वो कैसे होगा। कहें उसके लिए आत्म चक्षु की जरूरत है, यानी आत्मा की आँख, दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं वो जब तक नहीं खुलेगी तब तक मेरे उस विराट रूप का दर्शन, परमात्मा रूप का दर्शन तुम नहीं कर सकते हो। तो अर्जुन कहने लगे, हे केशव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मेरी इस कामना को पूरा कर दीजिए। तो जब शिष्य रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्वीकार करते हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए मैं तुम्हें अलौकिक दृष्टि देता हूँ और तुम्हारी आँखों को मैं खोलता हूँ, तुम्हारी आत्मा की आँख को खोलता हूँ। भक्ति के मध्य भाग में अर्जुन को ध्यान लगाने के लिए कहा और अपना बल दे करके जो है उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। अंदर की आँख को जब अर्जुन का भगवान कृष्ण ने खोल दिया, तब अर्जुन अपने ही अंदर सारे परमात्मा का दर्शन किया, उनके विराट स्वरूप का दर्शन किया और सब कुछ धरती आसमान, सारे ब्रह्मांड, लोक लोकांतर वह अपने अंदर ही देखा। महात्मा ये समझाते हैं, सारे अपने अंदर देखते देखते जब वह बहुत कुछ देख चुका अर्जुन, तो कहा कि हे प्रभु, मुझे भय उत्पन्न हो रहा है आपके इस विकराल रूप को देख करके, क्योंकि आपके दाढ़ी में कुछ लोग चबाए जा रहे हैं, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। ऐसी सब जैसे धारा होती है नदियों की और उसी धारा में सब लोग जाते हैं, ऐसे सब आपके मुख में जा रहे हैं। हमें आपके इस रूप को देखकर बड़ा भय लग रहा है, आप कौन हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ और अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके फिर चला जाता हूँ। अब मैं आया हूँ, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, तो तुम युद्ध करो न करो, इन सबका मैं भक्षण कर जाऊंगा। ये तो मैं तुमसे यही कहता हूँ कि सिर्फ तुम निर्मित मात्र हो जाओ,
मैंने सबको भक्षण कर लिया है, ये सब मरे हुए हैं, सिर्फ इनकी खोल सामने खड़ी है। अर्जुन को ये ज्ञान दिया, ये समझाया। अर्जुन ने कहा कि मालिक आपके इस रूप को देखकर मुझे भय हो रहा है, आप मुझे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाइए। तब भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और उनके रूप को, मनमोहक रूप को देख के अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। तब भगवान विष्णु से, यानी जो चतुर्भुजी रूप था, फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि आप अपने मूल रूप में आइए। तो जब मूल रूप में आया तो दिव्य दृष्टि बंद हो गई, यानी अब अर्जुन और भगवान के आमने सामने खड़े हो गए। लेकिन अभी पूरी बात अर्जुन को समझ में आ गया था। तब वो भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर के कहता है कि हे मालिक, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब करता धरता हो, अब आप जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे। महात्मा ये समझाते हैं, तो अर्जुन को जब तसल्ली हुई कि करने कराने वाला ये मालिक ही तो है, तब वह धनुष बाण उठाया और अपने मुंह को भंग करके सारे लोगों को वध किया। महात्मा ये समझाते हैं, अब जब तक आपको अपना ज्ञान नहीं होगा, तब तक कितनों कोई कहे कि परमात्मा है, भगवान है, अपना देश है, तो आप जब तक नहीं देखोगे तब तक भरोसा विश्वास कैसे होगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जब सब लोग आपको समझाते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, तो दिखाता कोई क्यों नहीं। अब आप खोज करो, कहीं खोजी कोई कोई होएगा, आबादी सब संसार। कहते परमात्मा की खोज करने वाला, अपनी आत्मा को जगाने वाला कोई कोई बिरला ही होता है, और वैसे तो वाद विवाद में बहस करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान, इसको समझने के लिए लाखों करोड़ों में कोई बिरला ही खड़ा होता है। नहीं तो सब लोग जो भी काम करते हैं अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। परमात्मा का दर्शन करना, आत्मा को जगाना, यह लोग इसको एक खेल समझते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब आर्त जिज्ञासु कोई होता है, यानी उसके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प पैदा होती है, उसके अंदर विरह जागता है, विरह की आग भड़क जाती है और परमात्मा से मिले बिना नहीं रह सकता है। ऐसा आर्त जिज्ञासु खोजी जब कोई मिलता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में, संत सद्गुरु के स्वरूप में आके उससे स्वयं मिल जाता है। आप परमात्मा की खोज में तो निकले हो, लेकिन आपके अंदर परमात्मा के प्रति कितना तड़प है, कितना विरह है, कितना आप परमात्मा के लिए व्याकुल हो रहे हो, अपने आत्मा को जगाने के लिए कितना आप यत्न कर रहे हो, ये परमात्मा देखता है। वो कुल मालिक जो अंतर्यामी है, सब जगह रहता है, सब कुछ जानता समझता है, वो जानता है कि ये मनुष्य जो है ये कितना हमको चाहता है, तो हमारे चाहने के अनुसार हमको वैसा ही वो फल देता है। लेकिन जब वो जान जाता है कि ये आर्त जिज्ञासु प्रेमी भगवान को चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, आत्मा को जगाना चाहता है, भगवान से भेंट करना चाहता है, अब जब तक भगवान से भेंट नहीं होगा, इसको तसल्ली नहीं होगी, और यह जो है विरह की आग में जलता जाएगा, और आग इतनी बढ़ जाती है कि वह जीव न जिंदा रह सकता न मर ही सकता परमात्मा की आस में, ऐसा उसकी गति हो जाती है। तब वो परमात्मा तो देखता ही है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में, यानी संत सद्गुरु के रूप में, साधु महात्मा के रूप में, यानी मानव शरीर में ही मानव का रूप बनाकर वह आपसे मिल ही जाता है। इसलिए पहली खोज शिष्य को करनी पड़ती है, और उसके बाद शिष्य के अपने बस का नहीं है कि वह परमात्मा को खोज ले,
लेकिन शिष्य के अंदर ये चीज़ परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्यार, परमात्मा की खोज। महात्मा ये समझाते हैं जब ऐसी खोज शुरू होती है तो परमात्मा देखता रहता है कि ये मेरा भक्त है, मुझे पाने के लिए क्या क्या जतन कर रहा है। उसी जतन के अनुसार वह अपने भक्तों का देखभाल करना शुरू कर देता है। महात्मा ये समझाते हैं जब कोई अर्ध जिज्ञासु प्रेमी भगवान के लिए अपने आप को समर्पित हो जाता है तो भगवान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, उसके कदम कदम पर अपने हाथ को लगाए रखते हैं कि उसके पैरों में कहीं कांटा न चुभने पाए, उसको कोई दिक्कत न होने पाए, कोई परेशानी न आने पाए। इस तरह से वो परमात्मा बराबर अपने भक्त की संभाल करता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, कहते हैं विरह की आग जब भड़के दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुर से मिलो फिर शब्द लौलाई, छूटेगा जन्म यो मरना अमर पद जाए तू पाई, भाग तेरा जगे सोता नाम और धाम मिल जाई। यानी आपके अंदर विरह जागनी है। विरह जब तक नहीं जगेगी तब तक कर्मों की जो मैल है वो साफ नहीं होगी, और जब विरह जाग जाएगी तो आग लग जाएगी, तो कर्म जो है, हमारे पाप पुण्य जो हैं वो जल जाते हैं। जब वो जल जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब हम परमात्मा के मार्ग पर सही दिशा में चलते हैं। लेकिन जब तक हमारे कर्मों की मैल हमारे ऊपर लगी रहती है तो हम सही दिशा में नहीं चल पाते। कुछ पैर आगे, कुछ दूर आगे चलते हैं, फिर पीछे चल पड़ते हैं। हमारे कर्म हमको धोखा देने लगते हैं, तो कुछ 2 परग आगे चलते हैं और 2 परग पीछे चलते हैं। यानी कभी भक्ति करते हैं, कभी नहीं करते, कभी पूजा करते हैं, कभी नहीं करते। यानी हमारे अंदर जो हमारे कर्म हैं हमको डरवाते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, संशय हमारे अंदर उत्पन्न करते रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमारे कर्म जब तक नहीं साफ होंगे तब तक हम परमात्मा की खोज में सही दिशा पर नहीं चलेंगे। और ये हमारे कर्म तभी साफ होते हैं जब हमें सत्संग मिलना शुरू होता है। यानी पहली बात यह है कि हमें परमात्मा की खोज के लिए हमें सत्संग में जाना पड़ता है। साधु महात्माओं के सत्संग होते हैं, संत महात्मा के सत्संग होते हैं, परमात्मा की चर्चा होती है, तो वहाँ हमको जाके बैठना होता है। जब हम बैठते हैं, ध्यान से सुनने लगते हैं, तो हमारे ऊपर जो लगी हुई मैल है वह धीरे धीरे साफ होने लगती है। ये बार बार जब हम सत्संग में जाते हैं तो धीरे धीरे ये मैल साफ होती है। तो एक न एक दिन हमारे तन मन के ऊपर लगी हुई जो मैल है ये साफ हो जाती है। जब मैल साफ हो जाती है तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारे अंदर दया, शीलता, क्षमा और जो नाना प्रकार के अच्छे गुण, संतोष, विरह, विवेक सब आ जाते हैं। और हमारे अंदर की जो अग्नि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शांत होने लगते हैं और हमारा मन परमात्मा की दिशा में अब चलने को राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब उसको सत्संग प्यारा लगने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं कि जेहि हरि भगति, जेहि हरि भगति प्यारी हो, जेहि हरि भगति प्यारी हो, माता पिता सहज में छूटे, अछूटे सुतयारु नारी हो, जेहि हरि भगति प्यारी हो, लोक भोग फीके सब लागे, समय से तूती गारी हो।
और जेहि हारी भगति प्यारी हो। कहते हैं जो मालिक की भक्ति करने लगते हैं, मालिक की भक्ति जिनको प्यारी लगने लगती है, उनको अब दुनिया में अच्छा नहीं लगता, घर परिवार भी उनको अच्छा नहीं लगता। रहते हैं तो सबके बीच में ही, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। उनको यही चिंता लगी रहती है कि देखो ये सब हैं, माँ बाप हैं, भाई परिवार हैं, समाज हैं, लोग हैं, सब कोई है, लेकिन एक न एक दिन सबका साथ छूट जाएगा, एक न एक दिन सबका साथ छूट जाएगा। उनको ये चिंता लग जाती है और इसलिए वो परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। वो परमात्मा की भक्ति करते, वो जानते हैं कि यदि परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा दर्शन दे देगा तो हमारी ये चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम ये जान जाएंगे कि परमात्मा सबको कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ परमात्मा लोगों को भेजते हैं। तो परमात्मा की तरफ उसका ध्यान चला जाता है तो सहज में सबकी मोह माया प्रेम ये छूट जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं, समझाते हैं कि अब वो भक्ति करने लगता है, यानी परमात्मा को, मालिक को याद करने लगता है। तो जब वो उसको कोई, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करता हो और चाहे कोई उसकी निंदा करता हो, अब वो दोनों तरफ से उदास रहता है। प्रशंसा करता है तो भी खुशहाल नहीं होता। क्यों? वो जानता है कि ये जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं ये भी एक न एक दिन यहाँ से चले जाएंगे और बेचारे फिर कहाँ जाएंगे, इनकी क्या गति होगी, इनको खुद भी पता नहीं है। और जो निंदा करते हैं उनकी भी यही गति है, तो वो दोनों से उदास हो जाते हैं। इसलिए वो परमात्मा ही की तरफ ही चलता है। अब उसको कुछ दुनिया की कोई भी चीज़ चलायमान नहीं कर पाती, डगमग नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सत्संग सुनते सुनते उसके तन मन की मैल साफ हो चुकी है। अब वो परमात्मा की दरगाह तक पहुँचेगा। अब उसकी दिशा परमात्मा ही तय करता है, उसके अंदर परमात्मा ही बसकर और नाना प्रकार के रास्ताएं जो भटकाने वाले हैं सबसे हटाकर और एक सही दिशा पर लेके चलता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए प्रथम हमें सत्संग सुनना चाहिए। कहीं पर भी सत्संग होता है तो हमें सत्संग में जाके बैठना चाहिए। बैठते बैठते, सुनते सुनते धीरे धीरे तन मन की मैल साफ हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं, जब सत्संग सुनते सुनते तन मन की मैल साफ हो गई तो हम सही दिशा में चलकर परमात्मा से भेंट कर लेते हैं। आगे महात्मा समझाते हैं, आगे महापुरुष ये समझाते हैं कि ये आत्मा जब अपने खोज में निकल पड़ती है तो दर दर भटकती है। अब वो चलती है, उसके अंदर प्रश्न होता है कि परमात्मा है कहाँ, परमात्मा है कहाँ, कैसे मिलेगा। अब वो सबसे हर धर्म मजहब में जाकर वो विरोध नहीं करती कि कौन सा मजहब ठीक है, कौन सा मजहब नहीं ठीक है। कोई भी धर्म मजहब उसको मिलता है, हर धर्म मजहब में जा कर के उनसे ये प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा कैसे मिलेगा, और कोई हमें परमात्मा का दर्शन दीदार करा दे, ऐसा कोई है। तो महात्मा ये समझाते, यह प्रश्न वो जारी रखता है। सभी मठों में जाता है, सभी तीर्थों में जाता है, सभी लोगों से मिलता है, सबका सत्संग सुनता है, सबसे यही बात पूछता है कि परमात्मा है कि नहीं है, परमात्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा। अब उसकी ये विचित्र बातें हैं। अब उनका दर्शन कराने के लिए अब तो जिनके पास सामर्थ्यता होती है तो वही तो करा सकेगा, नहीं तो सब चुप्पी साध लेते हैं और वह जीव फिर आगे बढ़ जाता है। अब वो जीव यही कहता है कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा रे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा रे। कहते कोई आकर हमारे प्रीतम प्यारे से हमको भेंट करा दे,
कोई हमें भगवान का दर्शन करा दे। वो जो है अभी भटकता है और ये प्रश्न करता है, हमें कोई हमारे प्रीतम प्यारे परमात्मा से भेंट करा दे। अब उसको ये चिंता लगी हुई है, अब उसकी खोज यहाँ से ही जारी होती है। अब ऐसी सच्ची खोज जब लोगों को होती है, उनके अंदर होती है, तो बताओ उसके सामने नकली लोग कैसे टिक पाएंगे, भेषधारी लोग कैसे टिक पाएंगे, अपने को भगवान समझने वाले लोग कैसे टिक पाएंगे, जब उसका यही प्रश्न है कि मुझे परमात्मा से मिला दो, मुझे परमात्मा से मिला दो और परमात्मा का मुझे दर्शन करा दो। महात्मा इस बात को समझाते, सब जगह वह यही प्रश्न करती है। अब जिसके पास, जिसने परमात्मा को देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, अपनी आत्मा को जगाया नहीं, अब वो क्या परमात्मा से दर्शन कराएगा, क्या वो परमात्मा के बारे में कुछ बताएगा। तो सब लोग चुप्पी साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो परमात्मा जीते जी नहीं मिलता है, ये धर्म कर्म हम करते रहेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा वो कह करके वेदों, पुराणों, ग्रंथों, उपनिषदों और शास्त्रों का हवाला देते हुए, उनको सुनाते हुए, फिर इस बात पर वो चुप्पी साध लेते हैं कि वो परमात्मा जब भी मिलेगा तो मरने के बाद ही परमात्मा का दर्शन होगा। आप अच्छे कर्म करो और वह उसका फल वो देगा, उसके हाथ में है। गीता का उपदेश वो सुनाते हैं कि कर्मेष्वाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करना है, परमात्मा की खोज करनी है और वह उसके हाथ में है कि तुम्हें कब दर्शन देगा। ऐसा हवाला देते हुए लोग जो है किनारा कस लेते हैं। लेकिन अब उसको तड़प है न, अब कैसे हम अपने माता पिता से कहीं भटक गए हों, दूर हो गए हों और हमें होश ही नहीं है मेरे माता पिता का, लेकिन जब कभी होश हुआ कि हाँ हमारे माता पिता हैं, अभी जिंदा हैं, कहीं हैं, कहाँ हैं, तो वह दौड़ेगा, इधर उधर आएगा, जाएगा, सबसे पूछेगा कि मेरा परिचय बता दो, मेरे माता पिता का परिचय बता दो, मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं। तो आप हमको एक बात बताओ, क्या माता पिता ये चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरे पास न आवे? यदि वो आप भगवान को अपना पिता समझते हो, अपना प्रभु समझते हो, अपना मालिक समझते हो, तो क्या भगवान कभी ये चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरे पास जो आना चाहता न आवे, उसके रास्ते में मैं रोड़ा डालूंगा, कष्ट डालूंगा कि वह न आ पावे? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। यदि हम भगवान से, जो आपका सच्चा पिता है, जो दयालु पिता है, वह कभी आपके मार्ग में रोड़ा नहीं डालेगा। वह तो ये कहता है कि तुम एक परख चलोगे तो मैं हजारों परख चलूँगा तुमसे मिलने के लिए। हम ये चाहते हैं कि बच्चा तुम मेरी तरफ आओ और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और तुम अपना हाथ बढ़ाओ तो मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुझे पकड़ लूँगा। वो दयालु पिता यही कहता है और आप कहते हो कि उसकी जब इच्छा होगी। एक बाप अपने पुत्र को कब नहीं अपने गले लगाना चाहेगा और कब नहीं अपने हृदय में बिठाना चाहेगा? क्या बाप अपने पुत्र के लिए रोता नहीं है, तड़पता नहीं है? माँ बाप अपने पुत्र के लिए नहीं तड़पते हैं? महात्मा ये समझाते हैं, जो सच्चे मालिक हैं, जो दयालु पिता है, वो कभी अपने पुत्र की परीक्षा नहीं लेता, पुत्र की परीक्षा नहीं लेता। वो तो यही कहता, मैं ज़बरदस्ती पुत्र को नहीं इसलिए नहीं बुलाता हूँ कि हमारा पुत्र जब तक हमारे बारे में नहीं जान रहा है, हमको अभी नहीं समझ रहा है, दूसरे को अपना पिता मान रहा है, तो मैं विवश हूँ, क्या करूँ। लेकिन यही चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जिस दिन यह जान जाएगा कि मेरा पिता कोई और है और वह मेरी खोज में निकल पड़ेगा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं अपने पुत्र को अपना लूँगा। यही वह दयालु पिता, सत्य पुरुष अनामी महाप्रभु यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए नहीं आया बच्चा, मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूँ। कहें कि महात्मा इसी समझाते हैं
मैं देख रहा था बाट तेरी, तुम्हारी मैं रास्ता देख रहा था कि तुम कब आओगे, लेकिन तुम इस तन मन के पिंजड़े में रहकर, काल माया के देश में रहकर इन्हीं को अपना प्रभु मान लिया, इन्हीं को अपना पिता मान लिया। अब इन्हीं की पूजा पाठ भक्ति में तुम लग गए, और मैं बाट देख रहा था कि मेरा बच्चा कब आएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि मेरा पुत्र इनको अपना पिता भी मानता है, इनके देश में रहता है, लेकिन फिर भी मेरे पुत्र को इतना ये लोग कष्ट दे रहे हैं, और यह कष्ट जुगों जुगों से देते चले आ रहे हैं, और मेरे पुत्र को मेरा परिचय नहीं दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारा पिता कोई और है, ये अपने को ही कहते हैं कि मुझे ये अपना माता कहो, मुझे ये अपना पिता कहो, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारे पिता हूँ। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब वो पिता जब देखा कि इस तरीके से हमारी इन पुत्रों के साथ, इन आत्माओं के साथ इतना कष्ट लोग दे रहे हैं, नरकों में डालकर उनको सताया जा रहा है, 84 में डाल के सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं आने दिया जा रहा है। कर्मों का इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया कि, और ये कहा कि तुम ये कर्मों का बोझ जब तक उतार नहीं दोगे तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। जैसे कोई जमींदार आदमी हो, किसी को रुपया पैसा ब्याज पर दे दे, और उसके बाद जो है वह गांव छोड़ने लगे तो कहेगा नहीं, कहाँ तुम जा रहे हो, पहले मेरा कर्जा दे दो। और कर्जा नहीं दे पा रहा है तो कहा चल मेरे यहाँ नौकरी कर, और नौकरी कर, तुझे खाना पीना मिलेगा, और जब तक कर्जा अदा नहीं होगा पूरा जीवन भर तू नौकरी करते रहा, और ब्याज पर ब्याज वो लगाता जा रहा। ऐसे ही हमारे आपके ऊपर इस काल भगवान ने कर्मों का ब्याज लगा दिया है। कर्म 1 रुपये का है तो ब्याज उसका 10 रुपया तक हो गया। ऐसे फिर ब्याज का ब्याज बढ़ता जा रहा है, और यह जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब ये आत्मा जो है रोती रोती रह जाती है, और उसकी पुकार कोई सुनता नहीं है। कहीं करें पुकार, कारगर नहीं। पुकार तो करती है जब मार पड़ती है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि वह सच्चे दिल से वह अपने कुल मालिक को नहीं पुकारती, वह यहाँ के मालिक को अपने दिल में बिठाई है कि यही भगवान, यही मेरी रक्षा करेगा। और लेकिन वो भगवान जो है तो काल रूप भगवान है न, जब उसकी इच्छा कहेगी तब तो तुम्हारे पास कुछ दया करेगा, उसकी इच्छा नहीं करेगी तो नहीं दया करेगा। लेकिन उसी को तूने अपना पिता बना दिया, मान लिया है। उसने ऐसा भ्रम फैलाया यहाँ पे अवतार ले करके कि देखो मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ और भक्तों की रक्षा करता हूँ। ऐसा जो है एक जब वो यहाँ सृष्टि में आते हैं अवतार लेकर तो ऐसा वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ भी बताओ कि जब रावण था तो कितने निशाचर उसके जगह जगह जंगलों में रहते थे, और सब ऋषि मुनियों को मार मार करके खा जाते थे, और ऋषि मुनियों के हड्डियों का पहाड़ सा इकट्ठा हो गया था भगवान राम ने। और भगवान राम ने क्या ये नहीं देखा, कितना समय तक रावण 56 युग तक राज्य किया था, कितना अपार कष्ट दिया होगा तब तक। तो क्या भगवान उसकी पुकार को नहीं सुन रहे थे, उन ऋषि मुनियों की पुकार को नहीं सुन रहे थे? तो उनका एक खेल था कि इतने समय के बाद तब मैं जाऊंगा रावण का, तब विनाश करूंगा। क्योंकि उसके अब तो यहाँ इंतज़ार होता है कि जब तक उसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक वो फूटेगा नहीं, और पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा तब तक नहीं फूटेगा। अब भाई अब उनका विधि का विधान है कि उनका पाप का घड़ा कब भरेगा। कितने जीव हत्या वो करेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, कितना जन्म तक मारते रहेंगे, तब पाप का घड़ा भरेगा। तो अगला आदमी कब तक सहता रहेगा? तो वही बात समझाते हैं कि जब इतना युग बीत गया और इतना लोगों को कष्ट मिला, इतने ऋषि मुनियों की हत्या हुई और इतना वो कर्म किया, तो क्या उनके अंदर जीवात्मा नहीं थी? वो रो नहीं रहे थे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो? लेकिन उन्हीं को अपना प्रभु मानते थे,
उन्हीं को अपना प्रभु मानते थे और बेचारे उनका नाम जपते जपते वो सभी ऋषि मुनि रावण के अधीन हो जाते। जब रावण को कर नहीं देते तो ऋषि मुनियों का वो खून निकाल लेता था। महात्मा ये समझाते हैं इस तरह से, लेकिन अपना पिता तो ऐसा नहीं है न, लेकिन अपने पिता वरदान में दे दिया। अब ज़बरदस्ती तो पिता कर नहीं सकता। अब इन्होंने हम लोगों को कर्मों के जाल में फंसा दिया। अब अपने को ही हम लोगों का पिता कहने लगे कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। कहीं एक काल कुछ अंश दयाली और दोनों मिले कि ना कुछ ख्याली। कहते हैं काल अंश इनके अंदर तो ज़्यादा है लेकिन दयाल अंश बहुत कम है। ये कभी कभी दया करते हैं जीवों के ऊपर। ये कब दया करते हैं? जब बहुत जीव कष्ट सह लेता है, बहुत अपार कष्टों में रहता है, नरकों 84 को भोग लेता है, तो जब ये दया करते हैं तब कबहूँ की करी करुणा नर देहि अदेत इस बिनु हेत स्नेही। तो कभी कभी ये दया करते हैं कि हमें आपको मानव शरीर दे देते हैं और कहते हैं कि ये मानव शरीर अब की बार हम तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें दिए हैं, और समझा भी देते हैं कि अब की बार तुम यह काल माया के देश से निकल भी सकते हो, अपने देश जा भी सकते हो। जहाँ तुम्हारा देश है, सचखंड है, अनामी धाम है, तुम जा सकते हो, लेकिन यहाँ का जो कर्म कर्जा इसको अदा करके। यह मानव शरीर एक मौका तुमको दिया गया है, यह एक मौका है। यदि चाहो तो अपने कर्म कर्जा को उतार सकते हो और अपने घर जा सकते हो। और कर्म कर्जा उतारने के लिए उन्होंने यह विधि भी बताई कि कोई संत महात्मा मिल जाए जो कर्म कर्जा को अदा करा दे, वही जो है तुम्हें मुक्त कर सकता है। यह विधि भी बताया, समझाया, बुझाया भी। ये नहीं समझाया, एक बार वो दया करते हैं। जब मानो शरीर कह हरि कृपा तब जानिए, जब दे मानुष अवतार और गुरु कृपा तब जानिए, जब छोड़ा में संसार। कहता हरि की कृपा तब जानिए जब आपको मानव शरीर दे दिया। अब मानव शरीर आपको मिल गया तो ये समझ लो हरि की कृपा हो गई। यानी तीनों लोग के जो मालिक हैं, जो हम लोगों को वहाँ से मांग के लाए थे, उनकी अब कृपा हो गई है कि हमें मानव शरीर दे दिया। मानव शरीर में हमें आपको स्वतंत्र कर दिया कि तुम अच्छा बुरा कुछ भी करो, अब तुम स्वतंत्र हो। कहीं परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। कहते हैं आज तुम अब स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई जो है हुक्म नहीं चलाएगा। जो भी अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो इसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। यदि अच्छा बुरा दोनों को हटाकर तुम जो है अपने इस कर्म कर्ज को साफ करा लो तो अपने घर जा सकते हो। और सामने वो डोरी लटकी हुई है जिसको पकड़ के तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन वह डोरी तुम्हें तब दिखाई पड़ेगी जब ये मेरा कर्म कर्जा तुम उतार दोगे। तो सामने वो डोरी घटघट में मैं लटकाया हूँ, वह डोरी सामने लटकी है, लेकिन तुम तब तक नहीं देख सकते, न पकड़ सकते हो कि जब तक तुम्हारे पाप पुण्य कर्म साफ नहीं हो जाएंगे। और तुम अपने आप पाप पुण्य कर्म तो साफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो पाप पुण्य कर्मों को साफ करने के लिए यहाँ विधान बनाया है, उससे पाप पुण्य कर्म साफ नहीं होते, उससे और कर्म बढ़ते हैं। यानी पाप कर और पुण्य कर्म साफ करने के लिए आप जप करोगे, तप करोगे, पूजा पाठ करोगे और सारे चीज़ करोगे, तो इससे क्या होता है, एक कर्म और बन जाता है, यानी पुण्य कर्म बन जाता है। अच्छा कर्म कर देते हो ऐसे छूटने के लिए तो ये पुण्य कर्म बन जाता है। इसी पुण्य कर्म के प्रताप से हम तुम्हें स्वर्ग में भेज देते हैं, आदि लोकों में भेजकर वहाँ तुम सुख सुविधा से आराम से रहने लगते हो। आप चाहे पुण्य कर्म करके स्वर्ग वैकुंठ में जाकर कुछ दिन आराम कर लो, और चाहे इन दोनों से अलग होकर
संत महात्मा की खोज करके उनसे रास्ता लेकर वो कृपा दया कर देते हैं, तो वो इस कर्म के बंधन को तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं। वो उन्हीं के पास वो ताकत है, वही माफ़ी करते हैं। दूसरे के पास ताकत नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है। वो कुल मालिक है, वो पिता है, मेरा भी पिता है, तुम्हारा भी पिता है, लेकिन उसके ऊपर किसी के उसके ऊपर कोई डंका नहीं बजता कि कोई उसको हुक्म देने वाला है, तो जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। कहें जो जड़ को करही चैतन्य, चैतन्य को करही जड़, ऐसे समर्थ रघुनाथ को भजहि जीवते धन्य। कहते हैं जो जड़ में भी चैतन्यता ला दे, महात्मा ये समझाते हैं जो पत्थर हृदय को भी मुलायम कर दे, जो आत्मा को जगा दे, आत्मा के कर्मों के मैल को जो साफ कर दे, वो रघुनाथ, वो मालिक कुल मालिक जो अनाई महाप्रभु है, वह यदि मिल जाए तो वह जीव का कल्याण हो जाएगा। उसी का भजन करने के लिए महात्मा कहते हैं उसी प्रभु का भजन करो, यानी जो अनामी महाप्रभु है, जो सब का मालिक है, जिसने ईश्वर को भी बनाया, ब्रह्मपार ब्रह्माकाल को बनाया और सारे लोगों को बनाया है। हमें उस ईश्वर का गुणगान गाना चाहिए। अब उस ईश्वर की हमें खोज करनी चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं, आत्मा उसी मालिक की खोज करती है। अब वो मालिक जब धूमधाम से चल के आता है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब बहुकाल करई सतसंगा, तब ही होय यह मोय भव भंगा। कहते जब बहुत काल तक तुम सत्संग सुनोगे, ये नहीं है कि एक दिन दो दिन, जब बहुत समय तक बराबर सत्संग में बैठे रहोगे, बस सत्संग में आते जाते रहोगे, तो महात्मा ये समझाते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे। तब तुम्हारा ये मोह भ्रम भंग होगा, यानी मोह खत्म होगा, तो भव सागर से तुम अलग हो जाए। इससे मोह खत्म हुआ यहाँ से, तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे, यानी अब तुम यहाँ से निकलने की युक्ति तुमको मिलने लगेगी। इसलिए बहुत काल तक सत्संग, बहुत समय तक बराबर सत्संग सुनना पड़ता है। इससे कर्मों की मैल साफ हो जाती है। जब कर्मों की मैल साफ हो जाती है तो महात्मा अपने आप मिल जाते हैं। महात्मा को कोई खोज नहीं पाएगा। महात्मा ये कहते हैं कि इसीलिए कहा कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की, तिनको दर्शन दई। कहते हैं जिनके ऊपर मेहर हो जाती है, वैसे तो मेहर सबके ऊपर है, लेकिन जो जीव उनको मिलना चाहता है, परमात्मा से, कुल मालिक से जो जीव मिलना चाहता है, अपने आत्मा की खोज करना चाहता है, तो सबके लिए इसलिए कहते हैं कि सबको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते यह जीव के अंदर की जब मैल साफ हो जाती है, तब ये परमात्मा से मिलने के लिए, अपने घर चलने के लिए इसके अंदर ही भावना पैदा होती है। तब वही भगवान कहते हैं, वही संत सदगुरु कहते हैं कि जब वो मेरी तरफ चलने लगता है कि मुझे पाने के लिए, तो मेरी मेहर हो जाती है उसके ऊपर। ये नहीं है कि मैं उसको पीछे करता हूँ कि नहीं अभी खोजे जितना खोज पाए, नहीं, मैं उसकी सहायता करने लगता हूँ, क्योंकि वह मेरी तरफ आने लगता है। क्योंकि मैंने काल भगवान को यही वरदान दिया था, काल भगवान ने यही हमसे मांगा था कि आत्माएं जब अपनी मर्जी से जाएं आपके पास तो आप ले जाइए, और जोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। यही कारण है कि मैं कोई चीज़ ऐसा नहीं करता। जब तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी तरफ बुलाने लगता हूँ, खींचने लगता हूँ। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब ये आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए खोज करना शुरू करती है, तब वो संत सद्गुरु अपनी दया शुरू कर देते हैं कि इस आत्मा को अब हम जल्दी बुला ले अपने पास। तो असंत रूप होए कि कहें संत रूप होए जग में आए, संत रूप होए जग में आए, गुरु होय जीव चिताए।
कहते हैं वो संत के रूप में इस संसार में तब आते हैं और गुरु बन करके जीवों को चेताते हैं यानी समझाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सुना करके उनके मैलों को साफ करते हैं और साफ करा करके कहें निज पिंड से प्यारे करा करके, निज पिंड से प्यारे करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। तो अपने आप से वो प्रेम मोहब्बत कराएंगे और आपके मैल को साफ करेंगे और रास्ता बता करके अपने घट के अंदर अपना सच्चे स्वरूप का दर्शन करा देंगे और आत्मा से कहेंगे कि अब तुम चलो, अब मैं आ गया हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आत्मा अपने सद्गुरु के साथ चल पड़ती। कहें जिन पर मेहर दया सतगुरु की और तिनको दर्शन दई, और दर्श पाई सतलोक सिधारी, सतनाम पद चीन सही। जब दर्शन मिल गया तो वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगती है, रवाना हो जाती है और अपने घर सचखंड अनामी धाम पहुंच जाती है, सतलोक पहुंच जाती है। महात्मा ये समझाते हैं कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की और तिनको दर्शन दई, और दर्श पाई सतलोक सिधारी, सतनाम पद चीन सही। सही नाम पाया सतगुरु से अबिन सतगुरु सब जीव बही। कहते हैं सही नाम यानी सही मार्ग सतगुरु से ही मिलता है और जब तक सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक यह जीव भ्रमता रहता है, भटकता रहता है, इधर उधर अपना जो है गोता खाता रहता है। कि सही नाम पाया सतगुरु से अबिन सतगुरु सब जीव बही। जीव पड़े 84 भर में खान पान मद मान लई। कहते जीव हमेशा 84 में अब भरमता है, खाने पीने के चक्कर में पड़ा रहता है। यह जीव उसको अपने भोजन के लिए 84 में चला जाएगा तो भोजन के लिए 24 घंटा भटकता रहता है। महात्मा ये समझाते हैं जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक जीव की यही दुर्गति होगी। कोई भी उसको शरीर मिल जाता है तो उसे पेट के लिए, पेट ऐसा बना दिया जाता है कि उसको भूख लगेगी, तो जब भूख लगेगी तो उसके लिए उसको कुछ करना ही पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी वो करता है पेट के कारण ही तो करता है। मान मनी का रोग पसरिया बड़ा बने जिन मार सही। अब उसको मान मनी का रोग पसार लिया, यानी वो मान बड़ाई के चक्कर में लग गया कि मेरी से लोग बड़ाई करें, मेरी इज्जत करें, मुझे मेरा हुकूमत चले, मुझे मान सम्मान दे। ये मान बड़ाई के चक्कर में वह पड़ जाता है। मान मनी का रोग पसरिया बड़ा बने जिन मार सही। कहते बड़ा बनने के चक्कर में वह नाना प्रकार के पाप कर्म कर बैठता है और जो है फिर वह अधोगति में चला जाता है, नरकों में चला जाता है। महात्मा ये समझाते हैं जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक जीव की यह दुर्गति होती है कि छोटा रहे चित्त से अंतर और शब्द माही तब सूरत गई। लेकिन जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो सबसे छोटा बन जाता है कि भाई देखो आप सब बड़े रहो और हम छोटे हैं, क्योंकि वो जानता है कि बेचारे ये तो अभी इसी चक्कर में पड़े हैं, मालिक का अभी दर्शन नहीं कर पाए, मालिक को ये जान नहीं पाए हैं, मालिक के बारे में कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए वो भटकते रहते हैं, भ्रमते रहते हैं इधर उधर। तो कहता है कि बेचारा एक तो खुद ही मार खाएंगे, अब ये जो भी हमें गाली गलौज देते हैं, हमारी निंदा चाहे चुगलाई करते हैं, तो इनकी बात हम क्यों अपने अंदर रखें। यह सोच करके वो किनारा कस लेता है। कहता भैया तुम सब बड़े रहो, हम ही छोटे हैं, चलो आप लोग बड़े रहो। तो छोटा बन करके वह अपने काम में लग जाता है।
कोई दो बात कहता है, कुछ भी कहता है, उसके ऊपर वो अमल नहीं करता। कहीं छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। अबिन शब्द सारा जग अंधा, अबिन सतगुरु सब भरम बही। कहते जब तक वो मार्ग नहीं मिलेगा, शब्द का मार्ग नहीं मिलेगा, अंदर चलने की जो रास्ता वो नहीं मिलेगा, तब तक सारे जीव यहीं पे भटकते रहेंगे। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे कोई जा नहीं सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की खोज करो, गुरु जो कहें वो काम करो, गुरु भक्ति करो। महात्मा यही समझाते हैं। अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ये आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पुराने हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग बराबर सत्संग को सुनते रहिए, क्योंकि सत्संग से ही आत्मा और मन के ऊपर लगी हुई जो मैल है इसकी सफाई होती है। और सत्संग ही आत्मा और परमात्मा का है, इसको ज़रूर सुनना चाहिए। किसी की निंदा चाहे चुगलाई नहीं है, न छोटे बड़े की बात है। कोई कितना जानता है क्या नहीं जानता, इसकी कोई बात नहीं। बात तो है अपनी आत्मा की। आत्मा हमारी कैसे जगेगी और आत्मा अपने परमात्मा के पास कैसे जाएगी, कैसे अपने घर पहुँचेगी, बात इसकी है। और यह चर्चा इसी की है कि यही गुरु भक्ति है, यही आत्मज्ञान है, यही परमात्म ज्ञान है। इसके मार्ग पर हमें चलना है। इसी को आत्मा की खोज कहते हैं। जय